भारत में जब भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात होती है तो ज्यादातर लोग इसका सारा श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को दे देते हैं। पर क्या आपको पता है कि 1991 में हुए इन आर्थिक सुधारों के असली हीरो डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं बल्कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। जी हाँ, आपने सही सुना। पीवी नरसिम्हा राव ही वो शख्स थे जिन्होंने 1991 में एलपीजी पॉलिसी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देकर देश को आर्थिक संकट से बाहर निकाला। बावजूद इसके इतिहास ने उन्हें इस ऐतिहासिक बदलाव का श्रेय कभी नहीं दिया। इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब हम कहानी पर वापस आते हैं। दरअसल 1991 के दौर में भारत बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था। हमारे पास विदेशी मुद्रा खत्म हो रही थी और देश के हालात बेहद खराब थे। आजादी के 43 साल बाद भारत कहीं से भी राइजिंग पावर नहीं लग रहा था, जबकि चाइना, साउथ कोरिया और सिंगापुर जैसे देश तेजी से आगे बढ़ रहे थे। संकट के उस दौर में भी भारत नेहरू गांधी सोशलिज्म के ख्याली सपनों में सो रहा था। एक तरफ देश संकट से गुजर रहा था, वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी नेताओं की लापरवाही ने देश को अपने सबसे बुरे दौर से धकेल दिया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने नीचे गिर चुके थे कि देश के पास केवल 3 हफ्तों के इंपोर्ट्स को फाइनेंस करने के पैसे बचे थे। देश आर्थिक कंगाली घोषित करने से बस कुछ ही दूर खड़ा था। ऐसे संकट की घड़ी में भारत को एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मिलती है और वो और कोई नहीं, पीवी नरसिम्हा राव ही थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब उनके सेक्रेटरी ने उन्हें स्थिति की जानकारी दी तो राव ने पूछा, क्या हालात वाकई इतने खराब है? सेक्रेटरी ने जवाब दिया, सर हालात इससे भी ज्यादा खराब है। यही वो मोड़ था जब देश के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की नींव पड़ी। लेकिन ये एक अर्थशास्त्री के रूप में सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह का काम नहीं था और राजनीतिक साहस का ही नतीजा था, जो देश को इस मुश्किल दौर से निकालने में असली गेम चेंजर साबित हुआ। भारत की आर्थिक समस्या दिखने में भले ही इकोनॉमिक लगती हो, लेकिन असल में ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी। IMF की गाइडलाइंस के तहत कई अर्थशास्त्री इस समस्या का हल जानते थे, लेकिन असली चुनौती इन सुझावों को लागू करने की थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस कदम को उठाने के लिए सरकार को गरीब केंद्रित सोशलिस्ट पॉलिसीज को हटाना पड़ता, जिससे सत्ता में बैठे लोगों को गरीबों का वोट खोने का डर था। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने ये जोखिम उठाया। वो नेशनल मास लीडर नहीं थे और उन्हें पता था कि ये कदम उठाने के बाद वो लंबे समय तक पीएम नहीं रहेंगे। बावजूद इसके उन्होंने साहस दिखाया। उन्होंने पार्टी की नेहरू गांधी विचारधारा के विपरीत जाकर कदम उठाया और डॉक्टर मनमोहन सिंह के रूप में एक ऐसे शख्स को देश का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जिसका राजनीतिक अनुभव शून्य था। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनकी टीम को पूरी छूट दी और विरोध, प्रदर्शन और अपनी ही पार्टी के अंदर आलोचना के बावजूद भी आर्थिक सुधार लागू किया। पर ऐसा नहीं है कि उनके लिए ये फैसला कोई आसान था। उनकी अपनी कैबिनेट ने ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी के पहले ड्राफ्ट को ठुकरा दिया, जिस पर लोगों ने उनका ये कहते हुए खूब मजाक भी उड़ाया कि नरसिम्हा राव को अपनी पार्टी से ज्यादा सपोर्ट विपक्ष से मिलता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास राजनीति में खोने को कुछ नहीं था। यदि उनकी ये योजना काम नहीं करती तो भी वो अर्थशास्त्री के रूप में अपने क्षेत्र में लौट सकते थे। मगर पीवी नरसिम्हा राव का तो पूरा राजनीतिक करियर ही दांव पर लगा था। यदि ये योजना सफल होती तो सबसे पहली तलवार उनके ही सर पर पड़ती और इतिहास उन्हें देश के सबसे असफल प्रधानमंत्री के रूप में याद रखता। मगर पीवी नरसिम्हा राव साहस से भरपूर थे। उन्होंने देश को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के आर्थिक सुधारों की स्क्रिप्ट जरूर लिखी, लेकिन नरसिम्हा राव ही वो प्रोड्यूसर थे जिन्होंने इस स्क्रिप्ट में निवेश करने की हिम्मत दिखाई। इसीलिए कांग्रेस चाहे उनका कितना ही अपमान कर ले, भारत में आर्थिक सफलता की इस कहानी का पहला पन्ना हमेशा पीवी नरसिम्हा राव को ही समर्पित रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें और यदि आपके पास भी भारतीय राजनीति से जुड़े ऐसे रोचक किस्से हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।